अ रोबोट इज पिकिंग अप समथिंग या फिर एक कैमरा जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्मूथली फॉलो करता है। कभी सोचा है ये सारी चीजें कैसे होती हैं? दोज मूव्स आर पावर्ड बाय समथिंग वी कॉल सर्वो मोटर्स, जिनको हम द मसल्स ऑफ द रोबोटिक वर्ल्ड भी कहते हैं। So today, you and I are going to learn how to control a servo motor using Arduino inside Tinkercad. You can make robot move exactly how you want. And trust me, this is where your project feels alive. Let's understand first of all कि servo motor होता क्या है. Over here, I have written the proper explanation of what is servo motor. It's a special type of motor that can rotate to a specific angle instead of spinning continuously like a fan. So ये यहाँ पर काफी important चीज हो जाती है कि continuously spinning जो होती है फैन की वो कैसे होती है, वो हम देखते हैं एक बारी। जो फैन होता है उसमें एक मोटर लगा होता है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है। अभी अगर आपके घर में फैन है तो आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री रोटेशन। बट अगर हमें क्या हो कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें रोटेशन चाहिए, क्योंकि हमारा जो हैंड होता है वो हमेशा 360 डिग्री तो घूमता नहीं है, इसीलिए जो रोबोट का हैंड होगा वो 360 डिग्री नहीं घूमेगा, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे घूमेगा। उस एंगल पे रोटेट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक प्रिसाइज एंगल रोटेट करने वाला कंपोनेंट जिसका नाम है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर कैन मूव अप टू स्पेसिफिक एंगल, जैसे कि अगर हमें 93 डिग्री किसी चीज को घुमाना है तो वो भी घूम जाएगा, 180 घुमाना है, 158 घुमाना है, वो भी घूम जाएगा। सो दिस इज वेयर सर्वो मोटर काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। स्पेसिफिक एंगल्स को हम रोबोटिक आर्म बनाने में यूज कर सकते हैं, जैसे कि 90 डिग्री घुमाना। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, सर्वो मोटर्स आर इन ड्रोन्स फॉर कंट्रोलिंग प्रोपेलर टिल्ट, इन आरसी कार्स फॉर स्टीयरिंग, इवन 3D प्रिंटर फॉर प्रिसीजन मूवमेंट। ये सारे एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ जहाँ पर सर्वो मोटर्स यूज होती हैं। नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कि सर्वो मोटर होता क्या है और हमको यूज क्यों करना चाहिए। नाउ लेट्स सी इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि ये कैसा दिखता है यहाँ पर। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज हाउ इट लुक्स इन रियल लाइफ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इसके अंदर की मैकेनिज्म होती है जहाँ पर कुछ चीजें लगी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर लगा होता है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे गियर्स लगे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है इसके अंदर, जिसके अंदर ये सारे कंट्रोल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मोटर भी होता है जो कि डीसी मोटर एक्चुअली होता है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन यही करवाता है। बाकी सर्किट, पोटेंशियोमीटर, गियर्स की हेल्प से एग्जैक्ट मूवमेंट आता है इसका। ये सर्वो मोटर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास 3 वायर्स होते हैं जिनको हम पिन आउट्स भी बोलते हैं। 3 पिन होती हैं इनके पास, जिसमें कि सबसे पहले पिन ऑरेंज कलर की होती है, दूसरी रेड एंड तीसरी ब्राउन कलर की होती है। जो ब्राउन कलर की पिन होती है वो होती है ग्राउंड, GND। जो रेड कलर की पिन होती है वो होती है 5V, जिसको हम पावर पिन भी बोलते हैं। जो ऑरेंज कलर की पिन होती है उसको हम आउटपुट पिन बोलते हैं, जिसको हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं इन आर्डिनो, ठीक है, या फिर इसको हम PWM पिन्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये PWM आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। सो बेसिकली PWM पिन्स क्या होती हैं, इट गिव्स अस द एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ द सर्वो मोटर। तो हमें एग्जैक्ट मूवमेंट निकालनी है। डिजिटल में तो सिर्फ 0 या 1, हाई या फिर लो होता है, बट PWM में क्या होता है कि जो आर्डिनो होता है वो एग्जैक्ट मूवमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है हमारे इस सर्वो मोटर को, ठीक है। अब PWM पिन्स होती कौन कौन सी हैं आर्डिनो में? PWM पिन्स वो होती हैं जिनके आगे ये टिल्ट सिंबल होता है, जैसे कि 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11। ये सारी पिन्स होती हैं PWM, जिसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये वही सेम एग्जैक्ट एंगल के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि डिजिटल में क्या होता है या तो 0 या 1 होता है, बट एंगल हमें एग्जैक्ट चाहिए होता है, जिसके लिए हम PWM पिन यूज करते हैं। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि ये सारी चीजें होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं। लेट्स मेक द सर्किट एंड लेट्स अंडरस्टैंड। सो टू मेक द सर्किट वी रिक्वायर सम कंपोनेंट्स, और आज की डेट में हम ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले हम आर्डिनो उनो, सर्वो मोटर या और कुछ वायर्स यूज करेंगे जो इनबिल्ट होते हैं टिंकरकैड। सो लेट्स मूव टू टिंकरकैड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि सर्वो मोटर काम कैसे करता है। हम टिंकरकैड पे आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना आर्डिनो, उसके बाद हम यहाँ से लेकर के आते हैं सर्वो मोटर। सो बेसिकली ये सर्वो मोटर यहाँ पर नहीं है, इसको हम माइक्रो सर्वो बोलते हैं। ये माइक्रो सर्वो सेम ही तरीके से काम करती है जिस तरीके से सर्वो मोटर काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पिन है, सिग्नल,
पावर एंड ग्राउंड। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इनका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड को हम कनेक्ट करते हैं GND से। हमने यहाँ पर GND से कनेक्ट कर दिया। अब GND का कलर है ब्राउन, सो I'm gonna make this thing as a brown color. Now the next is power pin. So power pin will go to the 5V over here on the downside. So I'm gonna make this as a red color. Next, this one is the orange one, signal pin. Signal I'm gonna connect it to one of the PWM pin. अब PWM पिन आप समझ गए होंगे, 3 पे मैंने क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर एक टिल्ड सिंबल है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ऑरेंज। नाउ दैट्स इट, हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसका हम कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे कोड एंड देन विल गो टू द टेक्स्ट कोडिंग। विल नॉट प्रेफर द ब्लॉक कोडिंग, इफ यू वांट आई कैन गेट टू द ब्लॉक कोडिंग एज वेल, but right now I'm gonna write the code over here. So first of all I'm gonna remove each and everything over here so that we can write the code from scratch. So even we can remove void setup and void loop as well, but right now I prefer not to remove क्योंकि ये हमेशा डिफॉल्ट ही होता है। So सर्वो मोटर चलाने के लिए हमें सबसे पहली चीज है कि हमें इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैश लगाते हैं, फिर लिखते हैं इंक्लूड, और देन उसके बाद हमें कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे servo.h। servo.h नाम की लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर ली। अब इसी सर्वो का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिससे हम सर्वो मोटर की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं हम उनको वहाँ से यूज़ कर सकें। हम वॉइड सेटअप के अंदर आते हैं। वॉइड सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे my servo.attach। अब हमने सर्वो मोटर की जो सिग्नल पिन है वो कहाँ पर अटैच करिए, पिन नंबर 3 पे। हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, बट उससे पहले हम सीरियल मॉनिटर का यूज़ करते हैं, serial.begin 9600 ओवर हियर। आपको याद होगा कि हम सीरियल मॉनिटर क्यों यूज़ करते हैं, टू गेट द आउटपुट इन दिस विंडो। ठीक है, ताकि हम चीज़ों को चेक कर सकें कैसे काम कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स राइट द कोड इन द वॉइड लूप टू टर्न दिस सर्वो मोटर। अब आपको मैजिक दिखेगा यहाँ पर। हम इसके लिए क्या करते हैं, माई सर्वो अपना जो ऑब्जेक्ट बना है वो लिखते हैं डॉट, और इस केस में हम यूज करेंगे राइट मेथड। ठीक है, अटैच हमने यूज किया कि आर्डुइनो को बताने के लिए कि सर्वो मोटर की सिग्नल पिन कहाँ पर अटैच है, और हमने वॉइड लूप में राइट मेथड का यूज किया है ये बताने के लिए कि हमें उस सर्वो मोटर में कितना एंगल देना है। जैसे कि 0 एंगल हमने इनिशियली दे दिया, फिर एट द डिले ऑफ 1000 मिलीसेकंड आई एम गोना मेक दिस एज ए माई सर्वो डॉट राइट, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। ठीक है, अगेन हम डिले प्रोवाइड कर देते हैं 1000 मिलीसेकंड्स का। नाउ लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन। जैसे मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया, आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये घूमती हुई दिख रही होगी आपको 90 ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जाती है। माई सर्वो डॉट राइट, हम इसको सीधे 180 पहुँचा देते हैं। 180 के बाद हम एक डिले यहाँ पर डाल देते हैं ताकि देखते हैं 180 तक जाती है कि नहीं जाती। नाउ लेट्स सी, हमारा स्टार्ट सिमुलेशन हो चुका है 90 180, चलो 180 तक तो जा रही है। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक इट फार्दर देन 180। सो आई एम गोना राइट I'm gonna make it 270. Let's see ये 270 काम करेगा कि नहीं काम करेगा। Then we'll see कि ये सर्वो मोटर कैसे चलता है। ओके 0, 90, 180 एंड 270 देखिए कि नहीं गया है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सर्वो मोटर की मैक्सिमम रेंज है मूव करने की वो फ्रॉम 0 to 180 है ओनली। ठीक है, ये सर्वो मोटर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये 0 से 180 तक ही मूव कर सकता है। नाउ हम क्या करेंगे, 0 से 90 गए, फिर 180 गए, उसके बाद हम अगेन 90 जाते हैं। 90 जाने के बाद वापस से ये 0 पे अपने आप पहुंच जाएगा, तो थोड़ा सिंक बना रहेगा, ऑकवर्ड टाइप का नहीं लगेगा। 0 180 180 90 देन अगेन 180 0। यहाँ पर हमने डिले थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पर इसको करते हैं हम 0। नाउ लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट सिमुलेशन। 0 90 180 90 0 अगेन। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होगे कि ये 0 से 90 डायरेक्टली आ रहा है। यही चीज़ अगर आप रियल लाइफ रोबोट कोई बना रहे होगे डायरेक्टली करोगे तो वो 0 से 90 बहुत ही तेज़ी से जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक जुगाड़ लगाते हैं कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की अपना हाथ या पैर घुमाए, बट वो स्लो थोड़ा सा घुमाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप का। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0
and then I is less than, let's say I'm gonna make it till 180, and after that I plus plus. Inside that I'm gonna use these code. ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माई सर्वो डॉट राइट आई, आई इन द सेंस कि मैंने ये क्यों किया, इसलिए किया कि आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड्स 0 से लेकर के 180 तक की एक एक एंगल घूमेगा। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने स्टार्ट किया सिमुलेशन, आप देखना चेंज यहाँ पर हुआ क्या है। देखो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा होगा। ये दूसरा यूज़ केस है जहाँ पर भी हमें धीरे धीरे चीज़ें घुमानी है, वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। जहाँ पर तेज़ी से घुमानी है वहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ ही नहीं करेंगे। नाउ ये धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक है। अब देखना ये वापस कितना तेज़ी से आ गया। अब हमें ये भी चाहिए कि ये जो वापस आ रहा है वो भी धीरे धीरे आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल से यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इस केस में हम आई को स्टार्ट करेंगे 180 से और लेके जाएंगे ग्रेटर देन 0 तक की, और दिस टाइम आई एम गोना मेक दिस एज ए माइनस माइनस, ठीक है। नाउ लेट्स हिट द स्टार्ट सिमुलेशन एंड लेट्स सी हाउ डज दैट वर्क। पहले ये लूप चलेगा फ्रॉम 0 to 180 तक की, सर्वो राइट घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, एंड देन ये लूप चलेगा। और इस बार ये आप देखना कि कितना स्मूथली ये पहले 180 जाता है फिर 180 से वापस भी आता है। सो लेट्स सी दैट। 180 जा चुका है, सी कितना स्मूथली ये वापस भी आ रहा है 0 तक की। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक मल्टीपल थिंग्स यूजिंग अ सर्वो मोटर। आप अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज कर सकते हैं कि कोई भी आपके घर के सामने अगर आता है सर्वो मोटर का यूज करके वो डोर अपने आप ओपन हो जाए, ठीक है। फर्दर आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपके घर के सामने अगर कोई बहुत तेजी से आता है तो सर्वो मोटर ना घूमे। तो इस तरीके के कोड आप अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं यूजिंग दीज थिंग्स, ठीक है। तो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द सर्वो मोटर विच इज आई एम टेलिंग यू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यूजिंग सर्वो मोटर आप बहुत सारी चीज़ें मूवेबल बना सकते हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी लर्न अबाउट द सर्वो मोटर। इसका हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा कि कितने पिन होते हैं, मैक्सिमम कितना घूम सकता है ये फ्रॉम 0 to 180 डिग्रीज। सो आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो कीप ऑन वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।